पहले वो कुछ और करे। तो गाइस, आर यू एक्साइटेड? अब एक्साइटमेंट तो बनता है ना, क्योंकि हमारे बॉलीवुड का पहला सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अपनी पॉप क्रिश 4 के साथ, जिसमें इस बार क्रिश के साथ साथ लिटिल क्रिश और जादू भी होने वाले हैं। क्योंकि अगर क्रिश 4 में जादू की एंट्री नहीं हुई तो ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जादू के पिता क्रिश 3 भी आई थी और वो कुछ खास चली नहीं थी। इसलिए अगर क्रिश 4 को वही पुराना वाला मैजिक क्रिएट करना है ना, तो जादू को तो वापस आना पड़ेगा। साथ ही अगर हम फिल्म की प्लॉट की बात करें तो इस बार ओरिजिनल कहानी की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार तो क्रिश 3 में ना एक्समैन की कॉपी की गई थी, और अगर इस बार भी किसी बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म की कॉपी की गई ना, तो फिल्म अपने नाम और फ्रेंचाइजी की वजह से पैसे तो कमा लेगी, लेकिन ट्रोल भी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर जादू की एंट्री हुई तो गैलेक्सी में जाने का पार्ट भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जब जादू अपने प्लैनेट पर होगा और वहां पर कोई मुसीबत आ जाएगी, यानी कि उसका पूरा प्लैनेट खतरे में होगा, तब वो अपने दोस्त को याद करेगा, यानी कि रोहित को। लेकिन उसे ये पता चलेगा कि रोहित तो अब नहीं रहा है, तब वो क्रिश से मदद मांगेगा और क्रिश जादू की मदद करने के लिए जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से तो उसे सुपर पावर मिले है और वो सुपर हीरो बना है। और जब वो गैलेक्सी में जाएगा और जादू के प्लैनेट पर पहुंचेगा, तब उसे पता चलेगा कि गैलेक्सी में तो काफी सारे प्लैनेट्स हैं जिन पर कई अलग अलग तरह के एलियंस रहते हैं, जिनमें जादू का प्लैनेट बहुत ताकतवर है, यानी कि उसकी एलियंस ना सबसे ताकतवर है, जो पृथ्वी पर आने में सफल भी रहे थे, लेकिन अब उन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। साथ ही ये एक मौका भी होगा जादू की हिस्ट्री बताने का, ताकि ऑडियंस ना उससे कनेक्ट कर सके कि वो कौन से प्लैनेट से आया था, उसकी सुपर पावर क्या है, या फिर उसकी ताकतें कौन कौन है, क्या वो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं या फिर उनके भी नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर इस पर जादू की स्टोरी पर फोकस किया गया ना, तो ये तो अच्छी चल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसकी हिस्ट्री दिखाई गई ना, तो फिल्म ना ऑडियंस को बहुत ही अट्रैक्ट करेगी। इसके साथ ही काफी वक्त से ये भी कहा जा रहा था कि शायद क्रिश 4 में ना टाइम मशीन वाला कंसेप्ट भी दिखाया जाए। तो अगर टाइम मशीन के जरिए जादू रोहित महल से मिलने जाता है या फिर क्रिश जादू के प्लान पर जाता है, तो इसके साथ ही एक मल्टीवर्स का कंसेप्ट भी जन्म ले सकता है, जैसे एवेंजर्स की एंड गेम की बात हुआ था। लेकिन अगर इसमें हमारे माइथोलॉजिकल कंसेप्ट को ज्वाइन किया गया, तो ये हमारा खुद का कंसेप्ट बन जाएगा। तो आपका इन सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।